नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोने कोकोनट वैरायटीज़ के बारे में। बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ में आज हमें कोकोनट ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए लेबर्स की कमी पड़ गई है। इस कारणवश आज सबसे ज़्यादा लोग बोने कोकोनट के वैरायटीज़ के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला है COD। COD का अर्थ होता है चावकाड ऑरेंज ड्राफ्ट वैरायटी। इसे मलयालम में चंदंग या गौरी गात्रम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में COD को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है दोस्तों, लेकिन अधिकतर यह COD के नाम से विश्वविख्यात है दोस्तों। यह वेस्ट कोस्ट टॉल प्लस चावकाड ग्रीन के क्रॉसिंग से बना हुआ एक COD वैरायटी है दोस्तों। यह 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं। इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। इनमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होने के नाते इसमें वर्म्स और बैक्टीरियाज का अटैक्स भी काफ़ी कम होता है दोस्तों। केरला के त्रिशूर ज़िले में चावकाड प्रदेश में COD का जन्म हुआ था। इस कारणवश ही इन नारियल को चावकाड ऑरेंज ड्राफ्ट के नाम से पुकारा गया। CPCRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कोकोनट्स के ऊपर रिसर्च करती है, उन्हें डेवलप करके लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने 44 कोकोनट्स के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने यह पाया सबसे बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी में पहला जो नाम उभर के सामने आया वो है COD वैरायटी। क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते आज भारत में कई अरसों से कई इलाकों में COD की कृषि व्यापक रूप से फैला हुआ है और यह कमर्शियल तौर पे इसका बिज़नेस भी सक्सेसफुल बन चुका है। यह आपके प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करता है और आपके बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। COD जो वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और अट्रैक्टिव होता है अपने रंग के चलते है। ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी, आइकॉनिक या आई कैचिंग लुक देता है दोस्तों, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होने के नाते ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है। आप अपने घर के आंगन में डेकोरेशन के तौर पे या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अन्य कोकोनट से तो इनका रंग सबसे ज़्यादा पृथक करता है। इनका रंग ऑरेंज है और इनकी पत्तियों में, फूलों में और कोकोनट्स में और इनके ट्रंक्स में भी ऑरेंज रंग की एक ख़ास प्रकार की एक रंग पाया जाता है जो इसे अलग करता है अन्य नारियलों से। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत या खेतों में, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत होटल्स, मोटल्स, पार्क या स्कूल्स में भी आप इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, लग्जरी और आई कैचिंग प्लांट होता है। ये प्रकृति के सौंदर्य को तो बढ़ाता ही है और आपकी आँखों को नम पहुँचाता है और आपके घर की शोभा को भी बढ़ाता है दोस्तों। तमिलनाडु के पोल्लाची वाले क्षेत्र में कमर्शियल तौर पे इसका बिजनेस व्यापक रूप से फैला हुआ है और इसकी कृषि कई सालों से की जा रही है दोस्तों, और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है दोस्तों और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में यह खरा उतरता है। यह 3 से 4 साल के अंतराल में तैयार होने वाला कृषि है। इन पौधों में 2 फीट से ही फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। एक झाड़ से लगभग 100 से 200 नट्स आसानी से मिल जाता है दोस्तों, और ये डिपेंड करता है आपकी देखभाल के ऊपर भी। इन कोकोनट्स में वाटर कंटेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये सेलिंग में भी अव्वल दर्जे में आता है दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी तेज़ी से आता हो वहीं पर इसका प्लांटेशन कीजिएगा दोस्तों, जिससे इनको बढ़ने में आसानी होती है और आप इनमें बहुत तेज़ी से फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों। साल में 2 मरतबा एटलीस्ट आप फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग कीजिएगा इन पौधों पे, जिससे कि इन पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है और आपके बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। केरला संग्रह और चंद्र संग्रह की उत्पत्ति के लिए COD से क्रॉसिंग किया जाता है दोस्तों, और उसमें भी ये उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। अगर आप एक बिगनर हैं और नारियल की कृषि करना चाहते हैं और आपके पास लेबर्स की कमी है तो आप फोकस कर सकते हैं COD वैरायटी के ऊपर, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते आप इन्हें गर्मियों के टाइम पे जूस, शेक या जेली के तौर पे मार्केट में पेश कर सकते हैं, जो आपके बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देता है दोस्तों।
चावाकाड ग्रीन ड्राफ्ट वैरायटी। इन पेड़ों की हाइट है 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और ये चावाकाड प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है दोस्तों। इनका रंग पूर्ण रूप से ग्रीन रंग का होता है। टॉप से लेके बॉटम तक का आपको पूर्ण रूप से ग्रीन रंग में रंगे हुए मिलते हैं दोस्तों। इनमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक होता है। 78% ऑयल की प्राप्ति होती है और इसका जो दूसरा नाम है वो पदनट्टम पट्टम के नाम से भी जाना जाता है। आपको लगभग एक झाड़ से 41 नट्स की प्राप्ति होती है दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। इन्हें आप दलदली वाले क्षेत्रों में या बर्फबारी वाले इलाकों में आप इसकी प्लांटेशन करना संभव होता है दोस्तों। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी तेज़ी से आता हो वहीं पर ही इसका प्लांटेशन कीजिए, जो इसकी ग्रोथ को एनहेंस करता है। और ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे भी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसे कम डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 25 बाई 25 के हिसाब से आप 50 से 70 पौधे आराम से लगा सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत नेचुरल ड्रिंक्स को अपना सकते हैं और इसका अनुभव भी ले सकते हैं दोस्तों। हिमालयन ग्रीन ड्राफ्ट वैरायटी, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार की वैरायटी में आपको वाटर कंटेंट की मात्रा और ऑयल कंटेंट की मात्रा दोनों अच्छे प्रतिशत में मिल जाता है दोस्तों। अगर हम इसे गंगा मॉडर्नम जैसी वैरायटी से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज़्यादा वाटर कंटेंट की मात्रा इन नारियल में देखने को मिलता है दोस्तों। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, जिन इलाकों में हवाओं का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है या जहाँ पे तूफ़ान आते हैं वहाँ पे इस प्रकार की वैरायटी का प्लांटेशन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हवाओं को प्रतिरोध करने की क्षमता ज़्यादा रहता है और इनकी जड़ें मिट्टी को ज़्यादा पकड़ के रखती हैं और ये जल्दी से फॉल नहीं होता है दोस्तों। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। 75 से 100 नट्स मिलने की आशंका बनी रहती है। एक झाड़ से लगभग 400 से लेके 600 ml वाटर कंटेंट की मात्रा पाया जाता है इन नारियलों में। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे कम डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 25 बाई 25 के हिसाब से आप 50 से 70 पौधे आराम से लगा सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत नेचुरल ड्रिंक्स का आनंद आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं, जो आपके और थकान आदि समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है तुरंत। कल्प सूर्य, ये एक ऐसी वैरायटी है जो हिमालयन ऑरेंज ड्राफ्ट और मलेशिया से अवतरित किया हुआ एक सिलेक्टेड पौधा है दोस्तों। CPCRI के तहत इस प्रकार की वैरायटी में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट की मात्रा देखने को मिलता है और इसकी सबसे ख़ास बात है इसका रंग। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, आइकॉनिक और लग्जरी लुक देता है दोस्तों। कल्प सूर्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने रंग के चलते। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, लग्जरी, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग होता है, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन पेड़ों की पत्तियों में, नट्स में, फ्लावर्स में बॉटम टू टॉप हर जगह से ऑरेंज रंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के नाते आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत या डेकोरेशन प्लांट के तहत भी आप अपने घरों में इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के नेचुरल ड्रिंक्स का अनुभव भी ले सकते हैं दोस्तों। इन पेड़ों की हाइट 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। 400 ml से लेकर 600 ml पानी की प्राप्ति होती है। 6.7 ग्राम शुगर मिलता है, 1.8 ग्राम अमीनो एसिड, 35 ppm सोडियम, 2142 ppm पोटेशियम के पोषक तत्वों से लेस होता है दोस्तों। आपको एक झाड़ से तकरीबन 120 से लेके 190 तक नट्स मिल जाता है आराम से। जिन इलाकों में पानी की मात्रा सफिशिएंट है या आप पानी दे सकते हैं, उन्हीं इलाकों में आप इस प्रकार की वैरायटी की प्लांटेशन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन पौधों की एक बुरी बात यह है, जिन इलाकों में ड्राइनेस होता है यानी कि पानी की किल्लत जहाँ पे होती है वहाँ पे इस प्रकार के वैरायटी का प्लांटेशन ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आगे चल के आपको मुनाफा नहीं दे पाएगा। तो जिन इलाकों में सफिशिएंट तौर पे पानी मिलता हो वहीं पर ही इस प्रकार की वैरायटी का प्लांटेशन कीजिए, जो आपको आगे चल के एक अच्छा
प्रोडक्शन और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी देता है और ये आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे कम डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप 25 बाई 25 के हिसाब से 50 से 70 पौधे भी आराम से लगा सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत नेचुरल ड्रिंक्स का आनंद आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है और थकान आदि समस्याओं को तुरंत रिमूव कर देता है दोस्तों। कल्पज्योति। कल्पज्योति एक ऐसी वैरायटी है जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं मलयन येलो ड्राफ्ट वैरायटी से। इस कारणवश लोग अधिकतर कमर्शियल तौर पे कल्पज्योति की प्लांटेशन हिंदुस्तान में देखने को मिलता है दोस्तों। CPCRI के तहत इस प्रकार के वैरायटी के कोकोनट्स में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट की मात्रा देखने को मिलता है दोस्तों और यह 3 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं दोस्तों। इनमें वाटर कंटेंट की मात्रा 350 से लेकर 400 ml तक की आराम से मिल जाता है। अगर हम 100 मिलीमीटर में 6.2% शुगर, 1.7 ग्राम अमीनो एसिड, 36 ppm सोडियम, 1998 ppm पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से लैस होता है दोस्तों और ये 3 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं और इनका जो एवरेज जो प्रोडक्शन है नट्स का वो 110 से लेके 170 नट्स एक झाड़ से 1 साल में आराम से मिल जाता है दोस्तों। कल्प समृद्धि और कल्प श्रेष्ठा जैसी वैरायटीज़ को जन्म देने के लिए भी कल्पज्योति का इस्तेमाल में लिया जाता है दोस्तों। इन फलों का आकार लंबाकार एवं अंडाकार शेप में होता है और इसका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है और यही इसको अलग करता है अन्य कोकोनट वैरायटी से दोस्तों, जिससे कि आपको सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। आप इस प्रकार के वैरायटीज़ को भी आप अपने घर के आंगन में आउटडोर प्लांट्स के तहत या कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार के ये वैरायटी का भी आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आप इससे प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, जो आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे कम डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 25 बाई 25 के हिसाब से 50 से 70 पौधे आराम से लगा सकते हैं और इस प्रकार के नेचुरल ड्रिंक्स का आनंद भी ले सकते हैं और कई प्रकार के रोगों से मुक्ति भी मिल सकती है, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है और आपको तंदुरुस्त रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। कल्परक्षा। कल्परक्षा एक ऐसी वैरायटी है जिसमें वाटर कंटेंट की मात्रा और कॉपरा दोनों आसानी से मिल जाती है और वह भी अधिक मात्रा में दोस्तों। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इनमें हवाओं को टैकल करने के लिए या इसे प्रतिरोध करने की क्षमता ज़्यादा होने के नाते आप उन इलाकों में भी इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं जहाँ पे हवाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और ये जल्दी से फॉल नहीं होता है और ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं दोस्तों। यह मलयन और मलयन ग्रीन के कॉम्बिनेशन से CPCRI के तहत इस प्रकार के वैरायटी को अवतरित किया गया है दोस्तों। यह 12 साल में 4 मीटर के हाइट तक का जाता है और लगभग एक झाड़ से 1 साल में 80 से 100 नट्स मिलने की आशंका बनी रहती है दोस्तों। 100 मिलीमीटर में 4.92 शुगर कंटेंट मिलता है और वो भी स्वीट होता है। 19.5 ppm सोडियम मिलता है। 2100 ppm पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से ये लस होता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे कम डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 25 बाई 25 के हिसाब से आप 50 से 70 पौधे आराम से बिठा सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत नेचुरल ड्रिंक्स का आनंद आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। गंगा बॉन्डम। गंगा बॉन्डम एक ऐसी वैरायटी है जो आंध्र प्रदेश के क्लाइमेटिकल कंडीशंस को टैकल करने में आसानी से ये पनपता है और यह एक कोरियन वैरायटी है दोस्तों। और इसका जो दूसरा नाम है आंध्र प्रदेश में ये मुख्यतः गौतमी ए के नाम से विश्वविख्यात है दोस्तों। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है दोस्तों और ये 3 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं। 2 फीट के ऊपर ही आप इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है और इस प्रकार की जो वैरायटी है उसका जो आकार होता है वो पपाए के शेप में होता है और काफ़ी लंबाकार होता है और इसका सिलेक्शन करना भी आसान हो जाता है और जहाँ पर भी इसकी प्लांटेशन होती है वहाँ पर आप इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है और यही इसको अलग करता है अन्य कोकोनट वैरायटी से दोस्तों।
CPCRI के तहत लक्ष्य गंगा, कैरा गंगा या आंध्र गंगा जैसी वैरायटीज़ को जन्म देने में या क्रॉसिंग कराने में भी गंगा बॉटम का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। केरला में गंगा बॉटम के नाम से सबसे ज़्यादा विख्यात है दोस्तों। लगभग यह 3 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं। एक झाड़ से 60 नट से लेके 100 नट्स आराम से मिल जाता है दोस्तों। और वाटर कंटेंट की जो क्षमता है वो 300 ml से लेके 400 ml की प्राप्ति आसानी से हो जाती है दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार के मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। दलदली वाले क्षेत्रों में या बर्फ़ वाले इलाकों में इस प्रकार की प्लांटेशन करना असंभव सा होता है दोस्तों। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए और जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहीं पर इसका प्लांटेशन कीजिए, जिससे कि इन पेड़ों की जो ग्रोथ है उसको एनहेंस करता है और आपको बहुत तेज़ी से ये पौधा विकसित होता है। आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज फ्रूटिंग भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार की वैरायटी से दोस्तों केरला में ये सबसे ज़्यादा फेमस है गंगा बॉटम के नाम से, और ये अपने शेप और साइज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं अन्य वैरायटी से, जिससे कि इसको सिलेक्शन करना भी आसान होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। मेरा तो यह मानना है दोस्तों, हिंदुस्तान के हर घर में कोकोनट का होना चाहिए। जहाँ पानी है वहाँ समृद्धि का प्रतीक होता है दोस्तों। और यह एक कल्प वृक्ष है जिसे ट्री ऑफ हेवन भी कहा जाता है, और यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है दोस्तों, जो हमारी समृद्धि का प्रतीक है और यह हमारे घर की शोभा को भी बढ़ाता है। जब भी आप नर्सरीज़ में विज़िट्स करते हैं दोस्तों, तो आप हेल्दी और किफ़ायती वाले पौधों का चयन कीजिएगा दोस्तों। आपकी ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको पानी वाला चाहिए या कोपरा वाला चाहिए या ऑयल कंटेंट वाला चाहिए, उस प्रकार के वैरायटीज़ का सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों, जिसके रोपने के तहत आप आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज फ्रूटिंग मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी बदल दे और आप एक नई इंडस्ट्री को भी जन्म दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।